हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट जीरो बैलेंस पेमेंट बैंक अकाउंट्स के बारे में। अगर आप ऑनलाइन कोई बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कौन सा बैंक में आपको खोलना चाहिए, कौन सा ट्रस्टवर्दी है, कौन सा कैसा ऑफर देता है या कौन सा ओवरऑल बेस्ट है, तो उस सब चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप लोग के लिए हम लोग की तरफ से कि हम लोग 2000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे रखने वाले हैं, वो भी छोटा मोटा नहीं, मेगा गिव अवे रखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 100 गिव अवे विनर्स रखने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ा मेगा गिव अवे होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें कि जल्दी से जल्दी हम लोग का 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो और गिव अवे सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले बता दो, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे हम लोग डेली लूट डील्स और अपडेट्स देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पेमेंट बैंक अकाउंट्स होता क्या है। सबसे पहले बेसिकली ये होता है कि ये ऑनलाइन खोल सकते हैं घर बैठे आराम से। ठीक है, और इन सब में पेपर वर्क ना के बराबर होता है। डिपेंड करता है कि अगर उसका फिजिकल बैंक अकाउंट नियर बाय है तो पेपर वर्क हो सकता है, नहीं तो जनरली पेपर वर्क होता ही नहीं है। ठीक है, उसका दिए इंस्टेंटली आपका अकाउंट ओपन भी हो जाता है और कोई फिजिकल पासबुक की जरूरत नहीं होता। अगर इसका कोई आपको देना होता है कहीं भी जरूरत कि अपना पासबुक का हो तो अपने ईमेल पे आता है, उससे भी काम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल पासबुक का जेरॉक्स दे कहीं देना पड़े तभी काम होता है। इसमें जो नॉर्मल बैंक जैसा जो भी नॉर्मल बैंक फिजिकल बैंक है उसका ऐसा हर काम यहाँ पे हो जाता है। बस एक जो होता है कैश डिपॉजिट का वो नहीं हो पाता है, बाकी सब चीज में हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें जो हर काम हो जाता है बहुत ही आसानी से। जो पेमेंट बैंक होता है इनका हर एक काम ऑलमोस्ट, कोई प्रॉब्लम हुआ कुछ भी हुआ, सब कुछ घर बैठे आप इनका ऐप में कर सकते हैं। सब कुछ इसका ऐप में ही होता है। ठीक है, ओवरऑल हम लोग इससे कंक्लूजन पे आते हैं, मतलब पॉइंट से पॉइंट इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक इसका जो बेनिफिट है कि ये जैसे मैंने कहा था कि जीरो बैलेंस मेंटेनेंस है, मतलब वो जीरो, मतलब आपके अकाउंट में जीरो भी है तो अकाउंट बंद नहीं होगा, नहीं कोई चार्जेस वगैरह काटेगा। ठीक है, और अदर जैसे कोई फिजिकल बैंक की तरह यहाँ पर भी आप यूपीआई किसी भी ऐप पे कर सकते हैं। एकदम सब कुछ बेसिक है, तो सब कुछ सेम काम करता है। जैसे मैंने कहा था सब कुछ फिजिकल बैंक जैसा ही रहता है, बस एक डिपॉजिट वाला फंक्शन तो नहीं रहता है कि आप डिपॉजिट इसमें कहाँ से करिएगा। अब बेसिकली मैं कहाँ से करता हूँ, जनरली मेरा ऑनलाइन से कहीं पैसा आता है तो मैं ऑनलाइन अपने बैंक में ले लेता हूँ। फिर अगर मेरा कोई फिजिकल बैंक है तो वहाँ जमा करता हूँ, या फिर कोई मेरा दोस्त का है तो उसको वो कहीं जा रहा होता है तो उसको बोल देता हूँ जमा करने और उससे अपना में ट्रांसफर कर लेता हूँ। जनरल जो लोग पेमेंट बैंक इस्तेमाल करते हैं ना, उन लोग को ऑनलाइन पैसा ही आता है कि नहीं इधर उधर से। जैसे कि आप ही लोग इससे अर्निंग वगैरह करते हैं, तो जनरली सबको जो भी अर्निंग करते हैं, जैसे RNT हम लोग का ऑनलाइन अर्निंग चैनल है ये, तो आप जो भी अर्निंग करते हैं जनरली सबके पास ये पेटीएम पेमेंट बैंक होगा ही होगा। ठीक है, अगर नए हैं तो जल्दी पेटीएम पेमेंट बैंक जल्दी से पेटीएम पेमेंट बैंक बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि पेमेंट बैंक का फायदा उठा पाए यहाँ पे। देखिए सिंपल से उसका फायदा है कि यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल डेबिट कार्ड का कोई चार्जेस नहीं रहता और बिल्कुल फ्री मिल जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं भी कोई भी बैंक अकाउंट फिजिकल हो चाहे पेमेंट बैंक वगैरह हो, आपको वहां पे उसका ईयरली एनुअल फी देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपको फिजिकल बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो वहां पे आपको फिजिकल कार्ड देगा ही देगा और उसका ईयरली चार्ज काटता ही काटता है। ठीक है, मेरा लगभग शायद PNB का है तो उसका 150 से 200 के बीच लगभग यहाँ पे चार्ज वगैरह काटता है। ठीक है, इवन अगर आप चाहें तो इन लोग का फिजिकल डेबिट कार्ड मंगा सकते हैं। तो अगर फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाते हैं तो इसका भी आपको एनुअल फी भरना पड़ेगा, जिसका 100 से 200 के बीच इन लोग भी काटता है। पेटीएम का तो 150 काटता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेबिट कार्ड को लेके फायदा भी होता है। ठीक है, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। PNB में गया था, मेरे दोस्त लोग पहले गए तो उन लोग को बोला गया कि हाँ कि वीजा कार्ड, इन लोग बोला था, हाँ बोला कि वीजा कार्ड आप लोग मिल जाएगा, 15 दिन का वेट है। ठीक है, लेकिन जब मैं गया, ठीक है, तो पता नहीं कोई नया स्टाफ आया था ना क्या हुआ था, नहीं मिलता वीजा कार्ड, नहीं मिलेगा आपको, वीजा कार्ड मिलता ही नहीं है। रुपए गाड़ी मेरे को लेना पड़ा और लेके उसको आना पड़ा। ठीक है, बोलता कि वो नाम छपावा चाहिए, हम बोले थे नाम भी नहीं छपा मिलता है इंस्टेंट धरा दिया चल दिया। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि वीजा कार्ड मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि उन लोग को ऑप्शन दिया, मेरे को ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो वो चीज वाला मतलब पार्सलिटी वाला दिक्कत यहाँ नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा, अपने सब चूज कर पाए कि आपको कौन सा डेबिट कार्ड लेना है, वीजा लेना है या फिर रुपए कार्ड लेना है। ठीक है, यहाँ तो बात है पेटीएम का, वीजा कार्ड का अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, जो NFC इनेबल्ड रहता है, मतलब कि वन टच पेमेंट से टच किया और पेमेंट हो गया, तो वो चीज वाला कार्ड भी आप मंगा सकते हैं। इसका बस चार्ज लगता है डिलीवरी चार्ज 250 रुपये, उसका तो एनुअल फी 150 रुपये काटेगा। ठीक है, बाकी हर बैंक तो काटता ही काटता है। ठीक है, फिर कभी कार्ड तो इन्हें ज्यादा काट लेता है। डेबिट कार्ड का बेसिक से फायदा आपको समझ में आ ही गया। अगर आपको ATM ट्रांजेक्शन करना है या फिर कहीं पेट्रोल पंप वगैरह पेमेंट करना है या फिर कहीं मॉल वगैरह पेमेंट करना है तो ही आपको फिजिकल कार्ड जरूरत पड़ेगा, नहीं तो वर्चुअल जो डेबिट कार्ड है इसका आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं UPI लिंक कर सकते हैं,
या फिर आप चाहे तो अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, ऐसे कोई वेबसाइट में डेबिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको कार्ड नंबर, सीवीवी वगैरह डाल के ओटीपी आके पेमेंट कर सकते हैं। उस सब जगह में क्लियरली इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर से वीज़ा का है, वीज़ा ही सब कुछ रखते हैं, वीज़ा ऑल वाइड एक्सेप्टेड रहता है। डिपेंड नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फिर से फ्री में आया 1 महीना के लिए, तो वो भी आप ले सकेंगे इसका वीज़ा कार्ड से, ठीक है। बाकी जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल कार्ड मंगाना ही होगा। मैं खुद इसका फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मंगाया हुआ हूँ, मैं इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और ओवरऑल बताऊँ पेमेंट बैंक्स के बारे में तो बहुत ही आसान है इस्तेमाल करना। कोई दिक्कत होता है तो कंप्लेन करना भी बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कुछ बढ़िया और बेस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में। हम लोगों ने जो कुछ पेमेंट्स बैंक छाटे हैं वह 3 छाटे हम लोगों ने, ठीक है। 3 टाइप में छाटे हैं। सबसे पहला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उसके बाद है इक्विटस बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा 811, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट हैं। पेटीएम ऐप में सब कुछ है, पूरा इकोसिस्टम है, मूवी टिकट से ट्रेन टिकट, एयर टिकट सब हो जाता है। तो अगर पेटीएम ऐप इस्तेमाल करते हैं तो पेटीएम पेमेंट बैंक भी आराम से करिएगा ही। आप अगर न्यू है तो उसमें आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको वहाँ दिखा देगा नियरेस्ट केवाईसी पॉइंट कहाँ पर है, वहाँ जाइए और केवाईसी करा लीजिए। जनरली ये फ्री होता है, पेटीएम कोड से फ्री ही होता है। जो लोग केवाईसी करता है उन लोग कमीशन मिलता है, लेकिन फिर भी उन लोग सामने वाले से पैसा लेता है। डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे अच्छा आदमी है, नहीं लेना चाहता है तो ठीक है वो फ्री में बन जाएगा, नहीं तो जनरली लेता है, ठीक है। हम लोग इधर तो लेता है जो भी है। तो सिंपल से आपको इसमें ठेपा दे के केवाईसी करा लेना होता है और बेसिक कुछ फॉर्म फिलअप करके आपको इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट खुल जाता है और बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ इसका बढ़िया है, ठीक है। अगर मैं बेस्ट बता दूं तो बेस्ट यही लगता है मेरे को, ठीक है। और सेकंड में हम लोग का इक्विटस बैंक। इक्विटस बैंक का सिंपल है, इसका तो केवाईसी करने में आपका घर ही आ जाएगा हम लोग। तो इक्विटस बैंक का अकाउंट खुलाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल से आपको वहाँ पे जाना है, आपको फॉर्म वगैरह सिंपल से फिलअप कर देना है, वहीं से उन लोग का आदमी आएगा, आपका केवाईसी करके चल जाएगा। तो सिंपल इसमें कोई झमेला नहीं है, ठीक। केवाईसी मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, और इसमें सिंपल करता है क्या, सिर्फ ठेपा लेता है बस और कुछ नहीं। और थर्ड में आता है कोटक महिंद्रा 811। कोटक महिंद्रा 811 है कि इसका फिजिकल बैंक जनरली हर सिटीज में है। हम लोग की सिटी धनबाद में भी है और जनरली बड़े बड़े सिटीज में इसका बैंक रहता ही रहता है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है डायरेक्ट फिजिकल बैंक विजिट कर सकते, पैसा वैसा जमा करना होता है तो नियरेस्ट अपना बैंक जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक। इन सबको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि फायदा क्या है, पेटीएम को मतलब ट्रस्टेड और बढ़िया फैसिलिटी, बढ़िया सर्विस के नाम पे जान सकते हैं। कोटक को जान सकते हैं, आपका मतलब इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बैंक है तो सर्विस बढ़िया देगा, ठीक है। सब बढ़िया देगा, सर्वर भी शायद बढ़िया ही रहेगा। उतना हम लोग का अनुभव नहीं है। कोटक महिंद्रा 811 भी अच्छा ही सर्विस देगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और पेटीएम के बाद मैं बोलना भूल गया कि पेटीएम में एफडी खुलाना बहुत आसान है और तोड़ना भी बहुत आसान है, ठीक है। लगभग 5.5% का एफडी देता है और तोड़ने में और जो टूटता भी है ना तो उसमें कोई चार्ज नहीं काटता है, ठीक है। और अगर आप इसमें एफडी तोड़ते हैं ना तो लास्ट जो सब था ना, जो सबसे लास्ट जो आपने लगाया है, ठीक है, उसी से गिरता है। ऐसा नहीं कि जो पहले लगाया उसका टाइम हो गया 12 महीना तो वो वाला काट के निकाल दिया, नहीं, जो लास्ट में किया उससे कटता है। मतलब बहुत बढ़िया सर्विस है पेटीएम का मैं फैन हूँ, ठीक है। मैं नहीं, बहुत फैन है। मैं बताऊंगा कितना बेस्ट यूजर है इन लोग का। इक्विटस को आप जान सकते हैं, इसका ऑफर्स और कैशबैक के बारे में। आप अगर अकाउंट बनाते हैं तो वहीं आपको ऑफर सेक्शन सब कुछ दिखेगा कि अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, कार्ड कहीं लिंक करते हैं, कार्ड पेमेंट करते हैं तो इन सर कैशबैक मिलेगा। कैशबैक बहुत अच्छा दे रहा है इक्विटस, ठीक है। तो बेसिक्स ये हो गए। और ओवरऑल बताऊं कि आपको कौन सा बैंक पे ट्रस्ट करना चाहिए, कौन सा आपको अकाउंट खुलाना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर हो गई है, लगभग 100 मिलियन प्लस कस्टमर्स हैं इसके पास, पेटीएम पेमेंट बैंक के पास। और इसका और ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, तो इसीलिए ट्रस्टेड भी, कभी ये ना बंद होगा, ना ही आपको पैसा डूबेगा, ना ही कोई दिक्कत करता। मेरा तो आज तक दिक्कत नहीं किया, जब से ये पेटीएम में चल रहा तब से मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं दिया मेरे को अभी तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना पेमेंट फंसता है इसमें, नहीं पूछे। प्राइवेट बैंक का ही फायदा होता है जनरली पेमेंट फंसता है या फिर का सर्वर नहीं काम पर, जनरली सब सरकारी बैंक में होता है, प्राइवेट बैंक सब में नहीं होता जनरली, क्योंकि इन लोगों में कस्टमर बचा कर बना कर रखना पड़ता है ना। तो बस इतना ही। जो बैंक्स मेरे को पसंद आए, जो 3 बैंक्स मेरे को अच्छे लगे, उनका सजेशन मैंने आपको दे दिया। जो भी आपको आपके कन्वीनियंट के हिसाब से सही लगे उस पर जाके आप बैंक अकाउंट खुला सकते हैं और बहुत ही आसान रहता है। तीनों दिनों बहुत ही आसान है, आपको प्रोसेस पता ही है। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं करना, रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसमें क्लिक करके जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसी वीडियोस का आप मिस न करें। ओके देन बाय, हैव अ गुड डे।